हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। जैसा कि आपको पता होगा कि हम नाइक सीरीज़ का रिवीजन कर रहे हैं, तो आज ये उसकी क्लास नंबर 7th है जिसका हम रिवीजन करेंगे। और इसमें नवीन सर पॉलिटी करवा रहे हैं पहले, तो उसका हम रिवीजन कर रहे हैं। और जो ये पीडीएफ आप देख रहे हैं ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज की वीडियो। तो इसमें आज उन्होंने बताया कि जो प्रथम विश्व युद्ध था वो 1914 से 18 के बीच में हुआ था। इसमें होम रूल लीग आंदोलन शुरू हुआ था जो कि 1916 में चला था। और ये दो लोगों ने लीड किया था, जिसमें पहले थे बाल गंगाधर तिलक और दूसरी एनी बेसेंट। ये आयरलैंड की निवासी थी और इसमें मुख्य मांग ये थी कि भारत को डोमिनेंट स्टेटस का दर्जा दिया जाए। उसके बाद 1916 में लखनऊ पैक्ट में नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग एक हो गए थे। 20 अगस्त 1917 को मोंटेग्यू ने घोषणा की थी भारत में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना होगी, और इसी घोषणा को अगस्त घोषणा भी कहा जाता है। उसके बाद आता है उपनिवेशक। तो जब कोई देश अन्य देश को अपने अधीन कर ले तो उपनिवेशक कहलाता है। इसमें रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, संचार व आंतरिक प्रशासन का कंट्रोल दूसरे देश अपने अंडर ले लेता है। संरक्षित राज्य, इसमें जब किसी राज्य का रक्षा विदेश मंत्रालय कोई शक्तिशाली देश देखे और आंतरिक प्रशासन कमजोर देश देखे। कमजोर देश मतलब कि वो खुद देश, यहाँ पर शक्तिशाली देश यानी कि उस समय ब्रिटेन था और कमजोर देश उस समय भारत था। अधिराज्य का मतलब होता है देश के सभी मामलों पर नियंत्रण कमजोर देश का होगा, यानी कि खुद का होगा उस देश का। और जो शक्तिशाली देश का सम्राट होगा वही कमजोर देश का सम्राट होगा। देश आज़ाद हुआ था और पंडित नेहरू प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने जो शपथ ली थी वो ब्रिटिश का क्राउन की शपथ ली थी। भारत 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक डोमिनियन रहा था, क्योंकि उस समय भारत का संविधान नहीं था। और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। संप्रभु राज्य, तो इसमें पूर्ण स्वतंत्र होता है, जो कि भारत 26 जनवरी 1950 से पूर्ण स्वतंत्र हुआ था, यानी कि संप्रभु राज्य बना था। भारत शासन अधिनियम 1919, इसमें मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं इसे। जो मोंटेग्यू था वो भारत का सचिव था, जो कि 1858 के एक्ट से बनाया गया था भारत सचिव का पद। जेम्स फोर्ड ये वायसराय था भारत का, और ये भी 1858 के एक्ट से बनाया गया था पद। 1921 में लागू हुआ था। जो भारत शासन अधिनियम 1919 आया था वो 1921 में लागू हुआ था। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की बात की गई थी। इसमें 2 सदन बनाए गए थे, एक उच्च सदन और दूसरा निम्न सदन। उच्च सदन इसमें राज्य परिषद कहा जाता था इसे। इसमें 60 सदस्य होते थे जिनका कार्यकाल 5 साल का होता था, जिसमें 26 मनोनीत होते थे और 34 लोग निर्वाचित होते थे। जो निम्न सदन होता था उसे केंद्रीय विधानसभा कहा जाता था। इसमें 145 सदस्य होते थे, जिसमें से 41 मनोनीत होते थे और 104 निर्वाचित होते थे। प्रांतों में द्वैत शासन लागू हुआ था, तो 8 प्रांतों में द्वैत शासन लागू हुआ था, जो थे असम, बंगाल, बिहार और ओडिशा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बॉम्बे, मद्रास और पंजाब। इसमें कुछ प्रांतीय विषय बनाए गए थे। प्रांतीय विषय, इसमें आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय आते हैं। आरक्षित विषय में बिजली, गैस, वित्त, पुलिस, न्याय, प्रशासन, सिंचाई ये सब आते थे। और इसका जो कानून बनाता था वो वायसराय और उसके साथ जो कार्यकारिणी परिषद थी वो बनाती थी। और ये सब व्यवस्थापिका थी, उसके प्रति उत्तरदायी नहीं होती थी। और जो हस्तांतरित विषय थे उसमें आते थे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, स्वशासन। और इन पर जो कानून बनाते थे वो वायसराय और उसके साथ भारत के मंत्री बनाते थे, और ये व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते थे। द्वैत शासन का जनक तो लियोनस कार्टिस को कहा जाता था, और जो इनकी पुस्तक थी उसका नाम था डायरकी। सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का विस्तार किया गया। ये सिखों, ईसाई, यूरोपियन, एंग्लो इंडियन को दिया गया था। प्रथम बार महिलाओं को मत अधिकार, लेकिन ये जो अधिकार दिया गया था ये सीमित अधिकार दिया गया था। विश्व में महिलाओं को मत अधिकार सबसे पहले देने वाला जो देश था वो न्यूजीलैंड था, जिसने 1893 में दिया था। भारत में 1919 के एक्ट से 2021 में ये अधिकार मिला था। लोक सेवा आयोग का गठन, तो इसमें इस्लिंगटन आयोग की रिपोर्ट आई थी जो कि 1917 में आई थी। इसमें उच्च सरकारी पद पर 25% भारतीय होने चाहिए, इस रिपोर्ट ने ये कहा था। मोंटेग्यू जेम्स रिपोर्ट ये 1917 में आई थी। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1917 में आई थी। इसमें कहा था कि 1/3 भारतीय होने चाहिए इसमें। जो ली आयोग की रिपोर्ट आई थी वो 1924 में आई थी, जिसमें बताया गया था कि 40% भारतीय होंगे, 40% ब्रिटिश और 20% प्रांतों से पदोन्नत होंगे। 1 अक्टूबर 1926 को पीएससी का गठन हुआ। जो पहले अध्यक्ष बना था वो रॉस पार्कर बना था, और स्वतंत्र भारत के जो पहले अध्यक्ष बने थे वो एच के कृपलानी बने थे।
FPSC की फुल फॉर्म होती है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि 1935 के एक्ट से बना था। UPSC जो नाम हुआ था वो 1950 में हुआ था। भारत परिषद के वेतन ब्रिटिश राजस्व से शुरू किया गया और इसके बाद जो सदस्य है वो घटाकर 8 से 12 के बीच में कर दिए गए। भारत सचिव की सहायता के लिए हाई कमीशन की नियुक्ति की गई। जो हाई कमिश्नर होता था वो कॉमनवेल्थ कंट्रीज में होते थे। 10 वर्ष बाद एक वैधानिक आयोग की गठन की बात की गई, जो कि 1927 में हुआ। इसे साइमन कमीशन भी कहते थे और ये 1919 एक्ट की जांच के लिए आया था और इसने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी थी वो 1928 में सौंपी थी और ये रिपोर्ट गोलमेज सम्मेलन में भेजी गई थी। गोलमेज सम्मेलन जो कि 1930, 31, 32 में हुआ था उसमें भेजी गई थी। 1928 में लाला लाजपत राय जी की लाठीचार्ज करने की वजह से मृत्यु हो गई थी। नेहरू रिपोर्ट 15 अगस्त 1928 को आई थी। जिन्ना रिपोर्ट जिसमें 14 पॉइंट दिए गए थे। इन सब की चर्चा गोलमेज सम्मेलन में हुई थी। 1933 में व्हाइट पेपर जारी हुआ था। उसके बाद आता है आपका भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें कुल धाराएं थी वो 321 थी। कुल अनुसूची 10 थी। नेहरू ने इसे गुलामी का नया चार्टर बताया था। इसमें जो मुख्य बातें थी वो ये थी कि अखिल भारतीय संघ बनाने की बात की थी। इसमें बताया गया था कि जो ब्रिटिश प्रांत थे वो सभी इसमें ब्रिटिश प्रांत और कमिश्नरी जो क्षेत्र थे उनका अनिवार्य था इसमें जुड़ना, और जो देशी रियासतें थी जो कि 500 से अधिक थी वो अपनी स्वेच्छा से इसमें जुड़ सकते थे। उसके बाद आता है द्वैध शासन की शुरुआत केंद्र में तो आरक्षित और हस्तांतरित दो रूप से की गई। प्रांतों में द्वैध शासन खत्म किया गया था और प्रांतों को स्वायत्तता बना दिया गया। वायसराय के अधीन नहीं होंगे, मतलब जो प्रांत थे वो अब वायसराय के अधीन नहीं होंगे। प्रांतों में सरकारों का गठन होगा। 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए जिसमें कुल 1585 सीट थी। इसमें 482 सीट मुस्लिमों के लिए आरक्षित थी। इसमें कांग्रेस 707 सीट जीती। 5 प्रांतों में बहुमत से सरकार बनी, जिसमें कि बिहार श्री कृष्ण सिंह सीएम बने, उड़ीसा में VN दास, मद्रास में राजगोपालाचार्य, यूपी में गोविंद वल्लभ पंत और मध्य प्रांत में NV खरे। ये सरकारें सिर्फ 28 महीने चली थी और जो दूसरा वर्ल्ड वार शुरू हुआ था 1939 से 45 के बीच में चला था। इस समय जो वायसराय था वो लिनलिथगो था। वर्ल्ड वॉर 2 के समय 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस सरकार ने इस्तीफा दिया और इस दिन मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस बनाया था। शक्तियों का विभाजन, तो जो संघ सूची थी उसमें कानून केंद्र बनाती थी और इसमें 59 विषय थे। प्रांत सूची इसमें राज्य सरकार बनाएगी और इसमें 54 विषय थे। समवर्ती सूची इसमें संघ और प्रांत दोनों बना सकते थे और इसमें 36 विषय थे। अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने की शक्ति वायसराय को दी गई थी। संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में हुई थी और एक मुख्य न्यायाधीश प्लस में 6 अन्य न्यायाधीश थे। इसमें जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो मॉरिस गुएयर थे। बिहार और उड़ीसा का विभाजन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। बिहार और उड़ीसा को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग 1912 में किया गया था। बर्मा को भारत से अलग किया था 1937 में और RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। तो ये आज का टॉपिक था जो कि मैंने आपको पूरा रिवाइज करवा दिया है। तो वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और PDF अगर आपको चाहिए तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।